पार्टी ने जो घोषणा किया था कि 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक इस राज्य सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन जो प्रखंड मुख्यालय पर, राज्य के 263 प्रखंड मुख्यालयों पर जो प्रदर्शन की शुरुआत आज 7 से लेकर 13 तक जो पार्टी ने घोषणा की थी, आज उसकी शुरुआत हुई। राज्य में आज 10 जिलों में, राज्य के 10 जिलों में आज 12 प्रखंडों में, राज्य के 10 जिले में के 12 प्रखंडों में आज कार्यकर्ता, जनता के मिल करके, जनता भी और कार्यकर्ता भी दोनों जो इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, उस जन आक्रोश आज जो है मंडलों में जहां प्रदर्शन था वो दिखा। और इस प्रदर्शन में आज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, पार्टी के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, पार्टी के सांसद बीडी राम जी, पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल जी, मनीष जायसवाल जी, और साथ में समरी लाल जी और किशुन दास जी, ये 4 विधायक, सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दल के नेता बाबूलाल जी, आज विभिन्न प्रखंडों में ये सारे लोग उपस्थित थे। जनता में जो आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी ने जो तय किया था, वह आक्रोश आज जनता का प्रखंडों पर दिखा। जहां प्रदर्शन था वहां दिखा। यह सरकार, हेमंत जी की सरकार जब बनी थी तो यह सरकार बड़ी बड़ी वादा करके आई थी, और वो वादा कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसानों को 2 लाख तक ऋण माफ करेंगे, हम ग्रेजुएट अगर नौकरी नहीं दे पाए बेरोजगारों को 5 लाख प्रत्येक साल, तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देंगे। ये सारे वादे उनके फेल हो गए। सरकार जो है आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसके क्षेत्र में एक कदम आगे नहीं बढ़ी। विकास के सारे काम इस सरकार में ठप रहे, बल्कि केंद्र की जो योजनाएं थी उसमें भी गति धीमी है और कई तो बंद है। और साथ साथ यह सरकार जो है ऊपर से विधि व्यवस्था, जो यह सरकार की जो हालत है, जो विधि व्यवस्था का जो स्थिति है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज अखबारों में भी आपने पढ़ा, मैं दोहराना नहीं चाहता, कई बार इसको लेकर के हमारे नेताओं ने प्रेस किया है, प्रेस के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरह से विधि व्यवस्था का यहाँ हालत है, क्या पोजीशन है। 1.5 लाख से ऊपर जो है आपराधिक घटनाएं घटी है इनके सरकार में, और महिलाओं पर अत्याचार के तो कई जो है कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। तो यह सरकार विधि व्यवस्था में भी फेल रही, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, और भ्रष्टाचार तो इस सरकार को कहिए मत। और इन सब विषयों को लेकर के जो ये प्रदर्शन था, यह भ्रष्टाचार, यह मुख्य मुद्दा था। और इसके साथ साथ और ये भ्रष्टाचार, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो राज्य भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बह रही है, सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके माध्यम से भ्रष्टाचार संपोषित हो रहा है पूरे राज्य में, आप आए दिन देख रहे हैं। और कई जांच एजेंसियां उसकी जांच भी कर रही है, और सब लोग, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल जाने के रास्ते पे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के यह सरकार जो है, हेमंत जी की सरकार, लगभग 3 साल हो गए, लेकिन यह सरकार जिस तरह से पूरी नाकाम साबित हुई है, उसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन जो शुरू हुआ है, उसमें आज जो है 10 जिले के 12 प्रखंडों में आज प्रदर्शन हुआ। जनता और कार्यकर्ता के सहयोग से आक्रोश प्रदर्शन था, और इस प्रदर्शन में हम लोगों ने तय किया था कि प्रत्येक मुख्यालय पर कम से कम 1,500 से 2,000 की संख्या होनी चाहिए, और वह संख्या भी कहीं पार कर गई, और 20 से 25,000 लोग पूरे राज्य में इस प्रदर्शन में आज 12 प्रखंडों में उतरे हैं। उसी तरह चरणबद्ध कल जो है, कल 8 जिले के 12 प्रखंडों में कल प्रदर्शन होगा, और इसी तरह से 263 प्रखंडों में जो है 13 तारीख तक पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो आज के प्रदर्शन से आक्रोश सरकार के खिलाफ दिखा, जनता में जो आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, वह जो है प्रदर्शन के माध्यम से दिखा। और यही बताने के लिए मैं आप सबों को आज यहां बुलाया था। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर एक ज्ञापन सौंपा गया है जेएमएम के द्वारा तमाम लोगों का हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति महोदया को कि जिस तरह से रेड हो रहे हैं, जिस तरह से अनुसंधान चल रहे हैं, कहीं न कहीं राज्य सरकार को अस्थिर करने की कवायद है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने क्या पत्र दिया है इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी खुद कुर्सी, संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं, यह जो है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सर, आज हाईकोर्ट से भी फैसला आया और उन्होंने कहा कि योग्य नहीं है ये जो आवंटन मामला और जो सेल कंपनियों का मामला चल रहा था, उसमें आज हाईकोर्ट का फैसला आया, उनके हित में आया है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व था, जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग पार्टी ने अभी देखा नहीं है, उसको पूरा अध्ययन करने के बाद उस पर पार्टी प्रतिक्रिया देगी। बंधु जी जिस तरह से बोले हैं मुख्यमंत्री के बाद बंधु जी का भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, पीट करके मारने की बात कही। अब बंधु जी पूर्व मंत्री रहे हैं राज्य में और नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब ऐसे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने फ्रस्ट्रेशन में हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के अलावा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के कहावत चरितार्थ करने के अलावा कुछ नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in